अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं नफ़रत के बीच मोहब्बत। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर जोया के घर में, जोया के रूम में मानूर सो रही थी बेड पर, बहुत सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी, घबराहट, डर सब नज़र आ रहा था, नींद के अंदर भी। कि हाँ, कोई कीमती चीज़ उससे दूर हो चुकी थी, कोई कीमती चीज़ जिसे वो दूर करना नहीं चाहती थी। वैसी डर जोया जो सबसे मिलने के बाद अपने रूम की तरफ बढ़ रही थी, तब उज़ैफ़ा भागते हुए आती, कहती भाभी जी। तो पलट के उसकी तरफ देखती, कहती ये मानूर का फ़ोन है, आप उसे दे दीजिएगा। हो सकता है कोई इमरजेंसी कॉल ना आया हो उसके लिए, या पुष्पा आंटी कॉल करे तो आप उठा भी सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अपना और इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। ठीक है। और मेरी वाली कहाँ है? तुम्हारी वाली तो नींद के आगोश में सो चुकी होगी, उस वक्त गहरी नींद में होगी, मुझे पता है। ओके, थैंक यू सो मच। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। जैसे वो अंदर आती है तब दादी कहती, सॉरी बेटा मेरे। अरे कोई बात नहीं दादी, बस इस चीज़ का ख्याल रखेगी आइंदा। वो ऊपर जाने लगती है तो साइड के रूम में जो आयशा थी, तो उसके रूम की तरफ चली जाती है। और रूम के अंदर जाती तो देखती आयशा वाकई बिस्तर पर सोने वाली थी। क्या तू मुझे डांटने आई है? कुछ पूछना था यार। देख, मुझसे कुछ मत पूछ, मैं सोई हुई थी, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि ये सब कुछ हो गया था। अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ, मैं अपने रूम में जाती हूँ। ख्याल रखना खुद का और उसका भी। बहुत शायद परेशान थी। जब मैं उठ के आई थी तो सबके चेहरे के रंग को से पता चल गया कि जोया किस कंडीशन में वहाँ से निकली थी। संभाल लूँगी। ये कहकर जब रूम में आती है तो देखती है वो परेशानी, टेंशन, घबराहट, डर सब कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन जब गौर से देखती उसके चेहरे पर 2 हाथ के निशान भी थे। ये क्या है? किसके साथ इसकी हाथापाई हुई? कि रास्ते में आते हुए किसी के साथ भिड़ तो नहीं गई और उसे इतना होश नहीं, किसी ने उसे मारा और उसने रिटर्न में से ना मारा हो? कि एक मिनट, मुझे कुछ पता करना। और फिर से आयशा के रूम में आती है। आयशा देखती है, क्या हुआ, तुम फिर से आ गई? अब क्या? उसके गालों पे थप्पड़ के निशान है। किससे लड़ाई हुई इसकी? व्हाट? क्या? आयशा उसके साथ उठती है, उसके रूम की तरफ बढ़ती है तो देखती कि वाकई, अरे हाँ, यहाँ पर तो 5 उंगलियों के निशान है। इस बारे में मुझे नहीं पता कि किसने इसे मारा है। आई डोंट नो। तो पता करो ना। ठीक है, रुको पता करती हूँ। ये कहती है वो जोया आयशा को फ़ोन लगाती है। आयशा उज़ैफ़ा को फ़ोन लगाती है। फिर उज़ैफ़ा पहले रिंग में कॉल उठा के कहता है, ओहो मेरी जानेमन अभी तक सोई नहीं, मुझसे मोहब्बत ज़्यादा और कम थी, नींद से मोहब्बत करने वाली लड़की मुझे कॉल कर रही है, अपने नींद को छोड़ कर। क्या बात है? मजाक छोड़ो, ये बताओ कि मानूर की किसी के साथ हाथापाई हुई थी? क्यों, क्या हुआ? उसके गाल पे 2 हाथ के निशान हैं। अच्छा, वो जब उठी थी तो उसने मानूर को नहीं देखा। मानूर जब उठी थी उसने जोया को नहीं देखा था, तो परेशान हो गई थी। फिर जब मैंने इसे वीडियो दिखाया तो तब उसने खुद को 2 थप्पड़ मारे थे, एक साइड, एक राइट चेक्स पर, एक सेकंड चेक्स में, मतलब एक सीधा और उल्टे हाथ में 2 थप्पड़ मार देते। एक गालों को, अपने गालों को खुद मार दिया। यार क्या मैं बोल रही हूँ? मतलब ये कहना चाहती हो कि जब उसे लगा कि तो उससे नाराज़ होकर चली गई और उसे ये लगा कि उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की है तो उसने खुद को मारा है, ये कह रही हो? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी समझदार है ना। अच्छा ठीक है, गुड नाइट। अरे बस ये जानने के लिए कॉल उठा किया था? अभी तो बहुत सी बात। गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। सुना तुमने क्या किया है तुम्हारी बीबी ने? पागल इंसान। चलो ठीक है, तुम भी जाके सो जाओ, मैं देखती सो जब ये उठेगी तो। ओके, तो तुम सोगी? ऑफकोर्स यार, नींद आ रही है, इमरजेंसी में आना पड़ा। फिर ये सारी चीज़ें, मुझे ऐसे ही नहीं आना चाहिए था, मुझे पहले उसे बता, लेकिन डर गई थी दादी का सोचकर। अच्छा कोई नहीं ना, कोई ना होता रहता है कभी कभार। ठीक है, तुम जाओ, सो जाओ। ये कहकर वो अपने बेड की तरफ आती है। लाइट ऑफ थी। आराम से आके लाइट ऑफ कर देती है। मतलब एक अंदर आते ही उसे लाइट ऑन कही थी इसे देखने के लिए कि वो ठीक से सो रही है नहीं, उस पर ब्लैकिन उड़ा था या नहीं। लेकिन जब लाइट ऑन करके देखती सीधा उसकी नज़र उसके गालों पर जाती है। अब वो आके उसी जगह पर किस कर देती है। एक किस इस चिक्स पे करती है, दूसरी किस उस साइड में, क्योंकि वो बिल्कुल सीधी सोई थी। और जैसे ही मानूर उसके साइड में सोती है और उसके हाथ को पकड़ के सोती है। मानूर जोया के हाथ को पकड़ के जोया मानूर के हाथ को पकड़ के सोती है। तो वो देख, जब उसे एहसास होता है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है तो वो भी कस के पकड़ लेती है। बस इतना कहती है, जोया मुझे छोड़ के नहीं जा, अपन को छोड़ के नहीं जा।
तब जोया उसके हाथ को कस के पकड़ के उसके हाथ पर हाथ रख के कहती, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। ये कहकर वो सो जाते। वही दूसरी तरफ सब लोग चोल में पहुंचते। जैसे चोल में पहुंचती है, पुष्पा उन्हें बाहर नजर आती जो दोस्तों के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रही थी। वो कहती, क्या बात है लेडीज़ गर्ल्स, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, यहाँ पर गॉसिप हो रहा है। तुम लोग बताओ, इतनी जल्दी आ गए, तुम लोगों ने कहा था तो क्षमा होगी। तो वो सारी चीज़ें बता देती है वहाँ पर जो जो हुआ। तो ये तो गलत बात है। अब कैसी है मानूर? बिल्कुल ठीक है, तेरी बहू के घर में सो रही है। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं जोया से फ़ोन पर बात कर लूँगी। हाँ कर ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जा रहे सोने के लिए, नींद बहुत आ रही है। क्या तुम लोग संडे सोते हुए गुजारोगे? तो क्या करें, वहाँ पर अच्छा खासा पार्टी करने गए थे, सारी पार्टी की तो हवाइयाँ उड़ चुकी, तो अब आखिर बचा नींद, तो हम नींद ही ले लेते। चलो ठीक है, तुम लोग जाके सो जाओ, में से कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है पुष्पा, ठीक है बाय मोम, ये सब लोग कहकर सब अपने अपने रूमों की तरफ जाके सो जाते। इसी तरह वहाँ का सब लोग सो ही जाते। तकरीबन 10 बजे, सुबह के 10 बजे सब लोग सो ही जाते दोबारा से, नाश्ता करके, टेंट नाश्ता करके। सोने वाले बंदे भी होते हैं दुनिया में, हाँ नाश्ते करने के बाद भी कुछ लोग सोते भी है। तो सब के सब सो जाते। तकरीबन 1 बजे, दोपहर के 1 बजे जोया के रूम में नुक नुक की आवाज़ आती। तो जोया आंखें मल के उठती तो देखती है जोया जब आंखें खोलती है तो उससे देखती है कि उसने मानू ने उसे पूरी तरह से हक करके उसके ऊपर सो रही है। तो उसे आराम से साइड में करती है और आराम से खामोशी से वहाँ से निकल जाती है। दरवाज़ा खोलती तो देखती है उसकी मम्मा खड़ी है। अपनी मम्मा को देख कर कहती, यस जी मम्मा कहिए। बेटा खाना अभी खाओगे? मॉम अभी तक वो सो रही हैं। नहीं, उसकी पसंद बताओ, अगर उसकी कुछ पसंद है तो मैं उसकी पसंद के हिसाब से कुछ बनाना पसंद करूँगी। बेटा उसे कुछ भी खिला दीजिए, वो खा लेगी आराम से। आप जो भी बनाएंगे वो खामोशी से खा लेगी। इतना मैं जोया के बारे में जानती हूँ, इतना मैं मानूर के बारे में जानती हूँ कि वो कुछ भी खा सकती है, आप टेंशन ना ले। अच्छा कुछ भी, मैं तो कुछ भी बना सकती हूँ बेटा। समझ गई, अब ताना मत मारिए, ये चीज़ बना दीजिए ठीक है, अब आप जाइए। अच्छा वो कब उठेगी देखती हो, अगर उठ गई तो अच्छी बात, नहीं उठी तो आप लोग लंच कर लीजिएगा, इंतज़ार मत कीजिएगा। बेटा उसने नाश्ता भी नहीं किया, अभी सुबह के दोपहर के 1 बज रहे। कोई बात नहीं मम्मा, होता है ना कभी कभार, नींद की गोलियाँ कुछ ज़्यादा ही असर कर देती। अच्छा ठीक है, आराम से उठना फिर। ओके ठीक है, आप लोग खाना खा लीजिएगा, इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा हम दोनों का। तुम फिर से सोने वाली हो? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले शावर लूँगी, फिर देखूँगी, मम्मा से बात करूँगी, पुष्पा मम्मा से बात करूँगी, फिर कोई काम कर सकते हैं। अच्छा ठीक है जाओ। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है, फिर भी एक नज़र मानूर को देखती है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती। थोड़ी देर बाद मानूर आंखें खोल देती। आंखें खोलते ही कहती, जोया कहाँ हो तुम? जोया मैं कहाँ हो तुम? तब जोया वॉशरूम से आवाज़ देती, मैं वॉशरूम में हूँ मानू, चिल्लाओ मत वरना सबके घर वाले, सारे घर वाले रूम में आ जाएंगे इस तरह तुम्हारे चिल्लाने से। हाँ तुम यही हो ना? तू यहीं पर है ना? मेरी आवाज़ सुनकर भी तुम ये सवाल कर रही हो जोया? मेरी आवाज़ सुनकर भी तुम सवाल कर रहे हो मानूर? मैं यही हूँ वॉशरूम में शावर ले रही हूँ, और खामोशी से बेड पे लेट जाओ। हाँ मैं खामोशी से लेटती हूँ। ठीक है मैं लेटती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं निकलती हूँ, फिर बात करते हैं। अच्छा हाँ तुम आराम से निकलो, तुम हो ना यहाँ पर, मेरे लिए काफ़ी है। वो लेटती नहीं है, वो उठती है, उठ के आके वॉशरूम के दरवाजे के पास चेयर लगा के बैठ जाती है। और वो ऐसे लगता है जैसे कि सिर्फ वॉशरूम का दरवाज़ा देख रही हो, कि मानूर जोया जैसे निकलेगी वो खड़ी होकर उससे बात करेगी। वो तकरीबन बैठती रहती, तब फिर से कहती, जोया तुम निकल रही हो ना? तुम हो ना? मानूर मैं शावर ले रही हूँ। शावर लेने का मतलब समझती हो ना? शावर हम इतनी जल्दी नहीं लेते, 5 मिनट के अंदर शावर नहीं लिया जाता। हाँ ठीक है तो तुम आराम से ले लो, ठीक है आराम से ले लो। तुम जाग रही हो ना, तो एक काम करो। क्या काम करो? पुष्पा मामा को कॉल करके उनसे बात करो, उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा था, मैसेज मैंने पढ़ी थी। हाँ अच्छा ठीक है, मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं मैसेज करती हूँ। मैंने कहा फ़ोन करो पुष्पा मम्मा को। अच्छा ठीक है, फ़ोन करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ। ये कहकर फ़ोन उठाती है और नंबर डायल करती है, उसी जगह पर फिर से आके बैठ जाती है। फ़ोन लेने के लिए उठी थी और आके फ़ोन लेकर बात करनी स्टार्ट कर देती। जैसे ही फ़ोन लगता है, पुष्पा वहाँ से कहती, तू माधुर तू ठीक है बेटा? हाँ पुष्पी मैं ठीक हूँ। तुमने फ़ोन किया था, परेशान मत हो, मैं जोया के साथ हूँ, जोया मेरे साथ है, आप परेशान मत होना ठीक है। नहीं मैं तो परेशान नहीं हूँ, मुझे पता है तुम जोया के साथ हो, लेकिन तुम ठीक हो? और तुम्हारी आवाज़ क्यों इस तरह रिटर्न बात कर रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं ठीक हूँ ना। आपकी बहू को ला रही हूँ घर पे, वो आएगी ना मेरे साथ, मैं उसे अपने साथ घर लाऊंगी ठीक है। अच्छा लेकिन लंच तुम वहीं पर करने वाली हो, जोया ने मुझे फ़ोन मैसेज करके बताया था।
हाँ हाँ, मैं लंच वहीं पर करूँगी, जोया के साथ करूँगी। लेकिन तुम ठीक हो बच्चा? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस यही कहने के लिए फ़ोन किया था। तुमने फ़ोन खुद से किया था? नहीं, जोया ने कहा था फ़ोन करने के लिए, लेकिन मैं पहले जोया से बात करना चाहता था, तो सोचा आपको बाद में बात करूँगा, लेकिन जोया ने कहा पहले आपसे बात करो। तो ठीक है, अच्छा बाब, समझ गई। मैं फ़ोन रखती तो मैं अपना ख्याल रखूँ, ठीक है। तकरीबन आधे घंटे बाद मानूर जब वॉशरूम से निकलती है, उसने कपड़े भी लेके गई थी, वो पूरी तरह से नहा के आती है और उसके सर पे टॉवल था। जैसे उसे देखती है, मानूर की नज़र सीधा चेयर पर जाती है जो बिल्कुल वॉशरूम के सामने रख कर वो बैठी थी। मानूर जोया देखती है तो ये सब, तो कहती है ये सब क्या है? तो तुमने कहा था मैं बैठ सकती हूँ। मैंने कहा था बैठो, लेटो, पलंग बेड पर, लेकिन तुम चेयर लगा के यहाँ पर क्यों, मेरे वॉशरूम के दरवाजे के पास क्यों बैठी हो? नहीं, कन्फर्म करना। उठो यहाँ से, उठो, चलो, ये जहाँ सीली है वहीं पर रखो और खामोशी से बेड पर बैठो जब तक मैं अपने बाल को सुखाती हूँ। मैं कर सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं कर सकती अभी, फ़िलहाल तुम बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, बैठो यहाँ। मेरी तबीयत ठीक है, पता नहीं उसने कौन सी गोली दी है, नींद की, नींद आ रही है मुझे, फिर से सोना चाहती हूँ, लेकिन मैं सोना भी नहीं चाहती, तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ करो, क्या बात करनी है? सो नहीं। वो उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करती है अपने सामने। अपन ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है ना? अगर तुम करती भी तो तुम्हें कोई रोकने वाला थोड़ी था, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता, अपन तुम्हारे साथ गलत बिल्कुल नहीं कर सकता। तो समझ रही है ना, अपन तेरे साथ गलत नहीं कर सकता। तो ऐसे कैसे कह सकती कि मैं कर सकती हूँ? कि मुझे आगे तू ही तो कहा था ना, अगर छूने की इजाज़त दे तो तू छू सकता हूँ, लेकिन अगर इजाज़त नहीं है तो छूना नहीं है। हाँ, मैंने ही कहा था कि जब तक इजाज़त ना हो तब तक तुम मुझे नहीं छू सकते। तो तुमने कहा था छूना नहीं, बगैर इजाज़त छूना नहीं। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन जब सिचुएशन ऐसी हो, आपकी पार्टनर नशे में हो और आपकी पार्टनर को उस चीज़ की नीड हो, तो ये चीज़ हो सकती थी। हाँ, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता, समझदार, कंट्रोल करने वाली। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इतना चीज़ तकलीफ़ दी, तुम्हें इतनी मसला हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन छूना नहीं, बिना इजाज़त छूना नहीं है ना? नहीं छूना, बिल्कुल नहीं छूना, बिना इजाज़त आपके पार्टनर को नहीं टच कर सकते। तो अपन तेरे को नहीं कर सकता टच, उस वे में भी अपन नहीं कर सकता टच। नशे में अपन ने तेरे साथ कुछ नहीं किया है ना? तू बोल ना सोया, अपन ने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है ना? अपन ने जो किया है गलत है, लेकिन उस वे में और ज़्यादा गलत नहीं किया है ना? अपन ने तेरे को तंग किया, अपन ने बहुत सी चीज़ें की होगी, लेकिन अपन उस हद तक तो नहीं गिरा ना जिस हद तक गिरना नहीं चाहिए, जो अपन को करना नहीं चाहिए बिना इजाज़त। तू बोल ना जोया, तू जो बोलेगी मैं मान लूँगा, बता ना। मैं कह रही हूँ ना, कुछ गलत नहीं किया है। नहीं, तू सबसे ज़्यादा किससे प्यार करती है? मैं सबसे ज़्यादा अपने मॉम डैड से करती हूँ। तो उनकी कसम खा के कि अपन ने उस हो देखो मानूर, मैंने कहा अगर मैं कह रही हूँ कुछ गलत नहीं हुआ है तो कुछ गलत नहीं हुआ है। बार बार रिपीट करके खुद को तकलीफ़ देने से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, अपन को जानना है, अपन ने गलत नहीं किया, अपन को ये जानना है, अपन ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, अपन को ये जानना है, जानने का हक रखता है अपन। तू जानती है अपन की कंडीशन कैसी है? अपन जब से वो वीडियो देखा तब से अपन सोच के पागल हो रहा है कि अपन तेरे को खो चुकी है, अपन तेरे को खोना नहीं चाहते। अच्छा, तुम तो मुझसे प्यार करती नहीं हो और तुम मुझे खोना भी नहीं चाहते, ये कैसी बात हुई? हाँ, जो भी है, अपन प्यार का करें या ना करें, लेकिन तू इस तरह अपन से दूर नहीं जा सकती। अपन इस तरह से तुझे दूर नहीं कर सकता, अपन की गलती की वजह से तू दूर हो जाए। मैंने कहा ना, जो नीड तुम्हें होगी, अगर पार्टनर इस कंडीशन में होगा तो हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन करना नहीं है, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। चाहे नशे में हो, चाहे कुछ भी हो, आप अपने पार्टनर को उसके बिना इजाज़त छू नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छू सकते। तो फिर बस, मैंने तुम्हें अपने आप को छूने ही नहीं दिया है, मैंने तुम्हें टच करने ही नहीं दिया है खुद को। तू सच कह रही है? 100% सच। अगर तुम मानो तो